गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हमारा डेली का प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग 7 AM टीजीटी पीजीटी इंग्लिश स्पेशल आ गया है। इसमें हम ग्रामर और लिटरेचर दोनों की बात करते हैं और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वह 80 क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। ठीक है, तो यह वीडियो सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। तो यहाँ पर जो एनी ग्रेगरी है, ठीक है, फॉर एनी ग्रेगरी, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है विलियम बटलर ईट्स, जिनको जो है WB ईट्स भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और यह जो है परसेप्शंस ऑफ लव बाय डिफरेंट पोएम के ऊपर लिखी गई यह कविता है फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रामपत्र। ठीक है, रामपत्र इन द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। तो यहाँ पर रामपत्र का जो है सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ए, ऑप्शन ए वॉल, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इंसेंट्रिक इन द चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वह ही लुक्ड वियर्ड, हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क, ही विजिटेड ड्यूरिंग टू सीजन। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द क्रोकोडाइल इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पर जो है क्रोकोडाइल का जो है फीचर क्या है, स्पेशल फीचर वह इसमें आपको बताया गया है किसमें, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वीप्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस इन द चैप्टर द सरमन ऑफ बनारस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन सी, अ सरमन एट बनारस वाज डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्धा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डस्ट ऑफ स्नो अ पोएम इज कंपोज्ड बाय। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो लिखी गई कविता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ईश्वरन इन द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो जो ईश्वरन है, ठीक है, वह ईश्वरन द स्टोरी टेलर में जो है क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो आपका ऑप्शन है ईश्वरन वाज महेंद्राज कुक। महेंद्राज कुक जो है ईश्वरन, तो यहाँ पर जो बुक है, ठीक है, चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम बिहाइंड द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो यहाँ पर जो थीम है बिहाइंड द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वह द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट दोज हु डोंट हैव काइंडनेस एंड कंपैशन फॉर अदर्स डू नॉट डिजर्व टू बी लव्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, What are the effects of imagination in the poem Rain of the Roof? Rain on the Roof। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है ऑप्शन ए है, इमेजिनेशन एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इमोशनल क्रिएटिव फिजिकल लिंगुअल एंड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर अफेक्ट हर सेज द पोएट इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। विच लाइन्स ऑफ द पोएम से दिस। इस लाइन को जो है कहाँ कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो आपका डी है, सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। तो ऑप्शन जो आपका डी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका ए है, ठीक है, मंडेला वांट्स द पीपल ऑफ द कंट्री to enjoy the right to freedom from all forms of bondage and prejudice. Option A is the right answer. Next question देखिए कि
वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विथ अ पेंसिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following does not mean the same as slender in the chapter the midnight visitor। तो यहाँ पर जो slender है वह the midnight visitor में जो है क्या मीन्स बताता है, यहाँ पर क्या मीन्स नहीं बताता है कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है फर्म, ठीक है, फर्म यह जो है आपको मीन्स नहीं बताता है स्लेंडर द मिडनाइट विजिटर चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द women want Horace to break the lock of the safe in the story a question of trust, a question of trust। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन बी सी हैड फॉरगेटन द नंबर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द विक्टिम इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ऑप्शन जो आपका आता है डी, पीरेट। ठीक है, पीरेट, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए, हु इनकरेज्ड इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है हिज मदर एकदम करेक्ट आंसर है, हिज मदर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड रिचार्ड राइट फॉर एन आइडिया ऑफ अ रियल साइंस एक्सपेरिमेंट इन द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कुहार्ड। ठीक है, तो यह ऑप्शन बी आपका डॉक्टर फ्रेडरिक करेक्ट आंसर है। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी इन द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो जो राजवीर और प्रांजल हैं यह जो हैं कहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, किसमें, तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पोयम में। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर, तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है टू बियर लॉस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल ऑफ द ईस्ट इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एशियन लायन। ठीक है, in the book that saved the earth the story is set in the future। ठीक है, फ्यूचर, तो ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। हाउ वाज द मील हरी कुक्ड फर्स्ट नाइट इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन ए है टेरिबल, ऑप्शन जो ए है एकदम करेक्ट आंसर है। How many lines are there in the poem The Lake Isle of Innisfree। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी 12 लाइन्स। कितनी, तो 12 लाइन्स एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है, 2। क्या, 2 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ट्रम्प ओवर फियर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर plump deer pass from the above stanza of the poem a tiger in the zoo which facts does not connect with the significance of the water hole for the tiger। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रे that has quenched its thirst ensures consumption of hydrated meat for the tiger। Option C is the right answer। According to the poet, what does fire and ice represent in the poem Fire and Ice। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी डिजायर एंड हेट्रेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the writer fed up with certain people in
अ विजिट टू कैम्ब्रिज, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, बिकॉज दे आर टू परसुएसिव, बिकॉज दे आर टू परसुएसिव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लायर इन द बिगर, द लायर इन द बिगर, तो जो लायर था द बिगर रचना में वह कौन था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, स्क्वार्टोव, ठीक है, वर्डसोव जो है यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो द बिगर में जो लायर था वह कौन था, तो वर्डसोव है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है एकदम सही है। हाउ मच डिड मनी सर्गी पे टू द बिगर फॉर कटिंग वुड इन द बिगर, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी हाफ अ रबल, हाफ अ रबल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ अ रूबल, ठीक, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स की जो है थीम क्या है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है, फूलिश पीपुल आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The poet says in the poetry, dust of snow of a day I had rued, what is the meaning of the rued, यहाँ पर जो आपका आंसर सी है, held in regret, held in regret एकदम करेक्ट आंसर है। what does the poem the road not to be taken about speak about, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी, about the choices made by people, option D is the right answer. Next, what is meant by Earth's diurnal course in the poem A slumber did my spirit seal, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन ए, इट मीन्स द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ पर बात आती है ग्रामर की, किसकी, स्पॉट द इरेनस सेगमेंट क्वेश्चन 35 to 39, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरर ढूंढना है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट राम इज आवर मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, द लीस्ट, ठीक है, द लीस्ट इनकरेक्ट हो जाता है, द लीस्ट इनकरेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए था, तो जो है लीस्ट प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर जो द लगा है ना, यहाँ पर यही द गलत हो गया है, क्या सेंटेंस होना चाहिए था, लास्ट बट नॉट लीस्ट राम इज आवर मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेड अ कंपास वर्क, तो यहाँ पर जो आपका गलती है वह ऑप्शन सी में गलती है, दैट मेड, ठीक है, दैट मेड, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो उसमें गलती है, गलती क्या है, यहाँ पर जो है इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक्स अ कंपास वर्क, यहाँ पर मेक्स होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीज डू नॉट ग्रो एट अ स्टडी रेट बट इन स्टेप्स एंड स्टार्स, या फिर जो है नो इरर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह नो इरर करेक्ट हो जाता है, बेबीज डू नॉट ग्रो एट अ स्टडी रेट बट इन स्टेप्स एंड स्टार्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरी इज गुड एट स्टडीड डज नॉट ही, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, ठीक है, तो देखिए हरी इज गुड एट स्टडीज डज नॉट ही, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका, उसमें जो है गलती पाई जा रही है, ठीक है, गलती क्या है, तो इज नॉट ही लिखा गया है, नहीं, तो यहाँ पर इज नॉट ही होना चाहिए था, क्या इज नॉट ही होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो है क्या सही होना चाहिए, यानी कि कौन सा पॉइंट सही होना चाहिए जो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है आर नॉट, ठीक है, 10 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो है यहीं पर गलती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है
किसका प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होना चाहिए था। क्या, इज का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पिक आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एंटीपैथी। एंटीपैथी का जो है क्या बताना है आपको, अपोजिट यानी कि विलोम बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है आपका लाइकिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है इस्टेब्लिश और जो है डिमोलिश, तो यहाँ पर यही आपका एंटोनिम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम वह एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 टू 48 तक जो है क्या बताना है, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो देखिए द अपोजिट ऑफ यहाँ सिनोनिम कहा गया, यहाँ अपोजिट पूछ लिया। द अपोजिट ऑफ सुपरसिलियस, ठीक है, सुपरसिलियस, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका बी है मीक एंड हम्बल, मीक एंड हम्बल, ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है बिजर, ठीक है, बिजारे, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या होता है, तो जो ऑप्शन आपका डी है वेरी स्ट्रेंज और जो है अनयूजुअल। ठीक है, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल जो है वह बिजारे का जो है क्या है, सिनोनिम है। असिडुअस का जो है सिनोनिम क्या होता है, तो असिडुअस का जो सिनोनिम होता है वह वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इग्नोमिनी का जो है सिनोनिम क्या होता है, तो इग्नोमिनी का जो है सिनोनिम वह पब्लिक सेम होता है, पब्लिक सेम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए लुगुब्रियस मीन्स क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। लुगुब्रियस मीन्स जो है वह यहाँ पर ऑप्शन ए डिजेक्टेड, ठीक है, डिजेक्टेड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उबिक्विटस डिनोट्स, यानी कि उबिक्विटस जो है किसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है, तो जो ऑप्शन आपका डी है सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही मस्ट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट अदरवाइज ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, यहाँ पर जो है इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो यहाँ पर देखिए कि अनलेस ही एक्सेप्ट्स हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड बीइंग सेंट टू प्रिजन द कल्प्रिट वाज हैवीली फाइंड, इसको जो है किस में बदलना है, तो आप कहेंगे कंपाउंड में बदलना है। ठीक है, किस में, तो कंपाउंड में बदलना है, तो यहाँ पर जो है एंड बट, ठीक है, ऐसे जो हैं बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्रयोग करके आप कंपाउंड दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, आल्दो लगा हुआ है आगे, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग दे रहा है द कल्प्रिट वाज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन बट आल्सो हैवली फाइंड, ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 51 है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, इसको जो है कॉम्प्लेक्स में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो ऑप्शन बी देखिए द फैक्ट दैट सी इज साइलेंट प्रूव्स हर जो है गिल्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आई वाज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग एंड, इसको जो है कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो देखिए आई वाज द फर्स्ट हु रीच्ड द विनिंग एंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ sentences into one simple sentence by using the nominative absolute, तो यहाँ पर जो है देखिए इसको जो है किस में बदलना है, तो सिंपल में the soldiers arrived the mob dispersed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी the soldiers having arrived the mob dispersed, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि 54 से लेकर 57 तक में क्या बताना है, तो इडियम और फ्रेज का जो है यहाँ पर मीनिंग बताना रहेगा।
देखिए कि पुल स्ट्रिंग्स का क्या होगा अर्थ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, ऑप्शन जो ए है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है। पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, तो असर डालना, क्या असर डालना होता है। यहाँ पर है ड्रॉप इन का मीन्स क्या होता है, तो ड्रॉप इन का मीन्स जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। ब्रेक इनटू तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, ठीक है, इंटर बाय फोर्स, ठीक है, यानी ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुस आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 57 नंबर है। कुछ यहाँ पर क्या दिए गए हैं, तो आप कहेंगे जो है इडियम और फ्रेज दिए गए हैं, इसका मीन्स बताना ही है। तो देखिए यहाँ पर टू लॉस फेस, तो इसका अर्थ क्या होता है, टू बिकम लेस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, टू बिकम लेस रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है। टू फेस अप टू, तो यानी कि जो है टू डील विथ समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इन अ डायरेक्ट वे, ठीक। इन द फेस ऑफ इट, यानी कि जो है यहाँ पर क्या होगा, तो जो है इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज, और जो है क्या हो जाएगा डेंजर्स, यहाँ पर इन द फेस ऑफ इट, और यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, हाउ अ सिचुएशन सीम्स ऑन द सरफेस, तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 to 62, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन का चूज करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। वी डिड नॉट गेट होम 2 AM, तो यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया जाएगा, टाइम अगर शो किया गया है तो जाहिर सी बात है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टिल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड गुड राइटिंग्स, यहाँ पर जो है डिराइव्ड के साथ क्या लगता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका फ्रॉम लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफ या फिर जो है विथ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है वह ऑफ होता है, फुल ऑफ बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस ग्रोविंग, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर करेक्ट होता है फ्रॉम, ठीक है, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रोविंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मालती इज फेड अप विथ होता है, फेड अप विथ जो है क्या है आपका फ्रेज है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है विथ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन द एक्टिव वॉइस, इनमें से जो है कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है ऐसा पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि हैज़ बीन, तो यहाँ पर पैसिव है, वाज बीइंग थर्ड फॉर्म, यहाँ भी पैसिव है, यहाँ पर देखिए वर थ्रोन, यहाँ भी जो है पैसिव है। अब यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन में आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, यहाँ पर जो है एक्टिव का प्रयोग किया गया है ना कि पैसिव का, ऑप्शन डी सही है। गिव द पैसिव वॉइस ऑफ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो जो है ऑप्शन डी व्हाट इज मीन्ड बाय मी इज अंडरस्टूड बाय यू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चेंज द वॉइस यू कैन प्ले विथ दीज कप्स क्वाइट जो है सेफली, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर कैन है तो क्या होना चाहिए, कैन भी हो जाएगा क्या, तो जी बिल्कुल कैन भी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर भी कैन भी है, ठीक, और यहाँ पर दीज कप्स कैन बी, दीज कप्स आर यहाँ पर गलत हो गया, दीज कप्स कैन बी, उसके बाद दीज कप्स आर क्वाइट, यहाँ पर जो है ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन जो आपका ए है, ऑप्शन जो सी है, इसी में आंसर आपका करेक्ट आंसर है, तो बी प्लेड, यहाँ पे बी प्लेड विथ, यहाँ पर यू आ गया, यहाँ पर जो है क्वाइट सेफली आ गया, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है ना वह एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू। रिमूविंग टू का प्रयोग करके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टू है तो यहाँ पर जो है क्या लगता है, तो सो, उसके बाद दैट, उसके बाद जो है ऐसी क्रियाएं चलती हैं, सो दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें नहीं, ये गलत है, इसमें नहीं, गलत है, इसमें नहीं, गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिव वॉइस ऑफ हेंस ले एक्स इज। हेंस ले एक्स, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह क्या होगा, तो जो ऑप्शन आपका ए है, एक्स आर लेड बाय हेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर हैव यू बीन माई टीचर आस्क्ड मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर माई टीचर आस्क्ड मी वेयर हैव यू बीन, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर किससे कह रहा है, मुझे से कह रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो आप कहेंगे किसका, वांस का या फिर आस्क्ड का। तो यहाँ पर जो है आस्क्ड का प्रयोग होगा, वांस हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए द टीचर आस्क्ड मी, उसके बाद जो है वेयर हैव यू बीन, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर आई हैड बीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग। यहाँ पर जो है देखिए कि टीचर जो है पेशेंट से क्या कहता है, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर देखिए कि द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही हैड ईटन एनीथिंग दैट मॉर्निंग। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट आंसर है। यहाँ दिस है, यहाँ भी दिस है, ठीक है, इसलिए तो ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं और डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज ही सेड। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन आपका सी है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माई मदर सेड डोंट गो वेरी फॉर इनटू द सी, पुट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर जो आपका आंसर आता है वह ऑप्शन सी, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which of the following sentences the word water has been used as an adjectives। तो यहाँ पर water का जो है adjective form जो है यूज किया गया है। तो जो ऑप्शन आपका वो करेक्ट होता है, fish is a water animal, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks है, the model is used to express obligation। तो यहाँ पर जो है मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन के लिए किस मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है मस्ट, ठीक है, मस्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन, माई ग्रैंड मदर इज 85 बट सी स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। यहाँ पर जो है क्या प्रयोग होना चाहिए, तो जो ऑप्शन सी है आपका कैन। माई ग्रैंड मदर इज 85 बट सी कैन स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यू वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर जो है सजेशन दिया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा मॉडल वर्ब प्रयोग होगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए शुड, यू शुड वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ मोटर बाइक, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 66 to 80 तक जो है पैसेज के थ्रू आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये पैसेज आप वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप जो है अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पैसेज है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। Switzerland's climate which attracts the alien from all over the world can be described as, यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन बी करेक्ट है, सैलूब्रियस, ठीक है, सैलूब्रियस ऑप्शन बी करेक्ट है। रिप्लेस द वर्ड impact in the passage without changing the meaning of the sentence using one of the following। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। According to the passage, which region
हैज़ अ मेजर शेयर ऑफ माउंटेन्स टू द एक्सक्लूसिव ऑफ अदर लैंड फॉर्म्स। यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी, ठीक है, नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इट इन द फ्रेज नॉट ऑल ऑफ इट इज माउंटेनियस रिफर्स टू, यहाँ पर आंसर आपका जो है सी, ठीक है, स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चीज़, चॉकलेट्स, क्लॉक्स ETC आर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन डी, ठीक है, इन द नॉन माउंटेनियस रीजन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आज का जो सेशन था हमारा TGT PGT का वह कैसा रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। जल्द ही हम जो है मॉर्निंग और इवनिंग क्लास दोनों टाइम लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।